हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं खास सर्दियों में खाए जाने वाले इम्यूनिटी बूस्टर गोंद के लड्डू। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बहुत हेल्दी होते हैं सर्दियों में। एक लड्डू अगर हम पूरा दिन में खाते हैं तो पूरे दिन एनर्जी से भरपूर रहते हैं। और इन लड्डुओं को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो बस बिना देर के हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का कीवी की फरमाइश कुकिंग चैनल में। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बड़ी कढ़ाई रख ली है। इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच घी डाले हैं। घी को हमें अच्छा-सा गर्म कर लेना है। घी जब अच्छे से मेल्ट होके गर्म हो जाए तो हमें इसमें बादाम डालने हैं। तो मैं यहाँ पर साबुत मेवा का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो मेवा काट कर भी डाल सकते हैं। तो देखिए बादाम हमारे अच्छे से सिक गए हैं। बादाम को बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें सेकना है तब तक जब तक कि इनका जो ऊपर का छिक्कल है वो चटकने ना लगे। तो आप देख सकते हैं कि बादाम चटकने लगे हैं ऊपर से, मतलब ये अच्छे से सिक गए हैं। फटाफट से इनको निकाल लेते हैं। अब डालेंगे काजू। तो काजू भी मैंने यहाँ पर 100 ग्राम लिए हैं। इन्हें भी हमें गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है। कंटिन्यू चलाते जाना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है। 1 मिनट में ही लगेगा इनको सिकने में, बस ये अच्छे से सिक जाएँगे। तो आप देख सकते हैं कि काजू भी हमारे बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो गए, अच्छी-सी भींगी-भींगी खुशबू आने लगी है इनमें से, फटाफट से इनको भी निकाल लेते हैं। और अब ले लेंगे किशमिश। तो किशमिश भी है मैंने यहाँ पर 100 ग्राम ली है। किशमिश को भी हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए सेकना है। ये देखिए किशमिश को सेकने में सिर्फ आधा मिनट ही लगेगा, आधा मिनट में ये बहुत अच्छे से फूल जाएगी। तो देखिए किशमिश भी हमारी बढ़िया से फूल गई है, फटाफट से इसको निकाल लेते हैं। अब सेकेंगे हम मखाने। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी मखाने लिए हैं। इन्हें हमें अच्छे से सेक लेना है घी में। मखाने को बिल्कुल लो फ्लेम पर हम 3 से 4 मिनट के लिए सेकेंगे, क्योंकि मखाने को सेकने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। बिल्कुल अच्छे से कंटिन्यू से चलाते हुए सेक लेना है। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं मुझे चलाते हुए, मखाने अच्छे से सिक गए हैं। फटाफट से इनको निकाल लेते हैं। कढ़ाई में अब बहुत कम घी बचा हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पर 1 चम्मच घी और डाल रही हूँ। इसे हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे घी को और इसे अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। अब इसमें हमें सेकना है गोंद। गोंद को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए सेकना है जब तक कि वो अच्छे से फूल ना जाए। गोंद को सेकने में थोड़ा-सा टाइम लगता है और इसे सेकते टाइम हमें ध्यान रखना होता है कि गैस की फ्लेम जो है वो बहुत ज़्यादा हाई ना हो, वरना गोंद जल जाती है और फूलती नहीं है। लो फ्लेम पर हम इसे कंटिन्यू चलाएँगे, ये देखिए अपने आप ही फूलती जाएगी। ये देखिए आप लोग देख ही सकते हैं कि धीरे-धीरे कितने आराम से ये फूल रही है। अगर गोंद का टुकड़ा छोटा होता है तो गोंद जल्दी फूल जाती है, पर यहाँ पर थोड़ा बड़ा टुकड़ा मैंने यूज़ किया था तो फूलने में इसे टाइम लग रहा है। तो ये फूल गई है। चाहे तो इसे 2-3 बैच में भी हम कर सकते हैं। ये देखिए गोंद अच्छे से फूल गई है, फटाफट से इसको निकाल लेते हैं। गोंद सेकने के बाद जो घी था वो थोड़ा गंदा हो गया है, तो इस कढ़ाई को हम साफ कर लेते हैं, घी इसका हटा देते हैं ये वाला। और अब इसमें सेकेंगे हम सूखा हुआ नारियल। तो नारियल के चाहें तो आप पीसेस कर लीजिए पतले-पतले, पर मैंने इस तरह से ये ग्रेट किया हुआ नारियल लिया है बाज़ार वाला। चाहे तो नारियल को हम घर पे कस कर भी ले सकते हैं, जो सूखा वाला नारियल आता है उसे बस कस लेना है। छिलका हटाना या ना हटाना बिल्कुल ऑप्शनल है यहाँ पर। आधे मिनट के लिए हमें इसे लो फ्लेम पर सेक लेना है, बहुत जल्दी सिक जाता है ये नारियल, हाल इसका कलर ब्राउन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि नारियल भी यहाँ पे अच्छा सा ब्राउन हो गया है, फटाफट से इसको भी निकाल लेते हैं। और अब वापस से उसी कढ़ाई में हम डालेंगे 4 बड़े चम्मच घी। ये वजन में लगभग 200 ग्राम है। घी जब मेल्ट होके अच्छे से गर्म हो जाए तो अब इसमें हम डालेंगे आटा। गेहूं का आटा यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ पर मैं 600 ग्राम यहाँ पर गेहूं का आटा यूज कर रही हूँ। गेहूं का आटे को छाने नहीं, थोड़ा सा जो मोटा मोटा सा आटा होता है उसी के ही हमें लड्डू बनाने हैं, उसी के बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। आटे को हमें बिल्कुल मीडियम हाई फ्लेम पर कंटिन्यू चलाकर सेकना है। इसे चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, वरना आटा बहुत जल्दी नीचे से जलना स्टार्ट हो जाता है। और ना ही गैस की फ्लेम को हमें हाई करने हैं। आटे को हमें बहुत पेशेंस के साथ सेकना होता है, क्योंकि इसको सेकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर लो फ्लेम पर हमें सेकना है, कम से कम 20 से 25 मिनट लगेंगे इसे सेकने में। तो बिल्कुल पेशेंस रख के इसे कंटिन्यू चलाकर हमें सेक लेना है। 7 से 8 मिनट हो गए हैं मुझे आटे को सेकते हुए। आप देख सकते हैं कि घी इसमें अच्छे से मिल गया है, पर घी अभी इसमें कम है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा-सा स्पेस करके 2 चम्मच घी और डालूँगी। आटे के लड्डू में हमें एक साथ घी नहीं डालना है, स्टेप-स्टेप में डालना है। घी को डालने के बाद वापस से हमें वही प्रोसेस करना है। इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें चलाना है और घी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। कंटिन्यू इसे चलाते जाना है। इसे हमें तब तक सेकना है जब तक कि इसका कलर बिल्कुल डार्क ब्राउन ना हो जाए और इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगे। तो अब यहाँ पर 15 मिनट हो गए हैं मुझे आटे को सेकते हुए। 1 चम्मच घी इसमें और डालेंगे हम भरकर और इसे अच्छे से चलाएँगे।
अब इसमें घी हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है और 10 मिनट लो फ्लेम पर और सेकना है, क्योंकि अब जैसे-जैसे आटा सिकता जाएगा ये घी रिलीज़ करता जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आटे की कंसिस्टेंसी अब कैसी हो गई है, पहले एकदम ड्राई था और इसने घी रिलीज़ कर दिया है। तो बस 5 मिनट इसे और सेक लेना है हमें। तो लीजिए टोटल 25 मिनट हो गए हैं, घी हमारा कितना बढ़िया सिक गया है, एकदम डार्क ब्राउन कलर आ गया है और उसमें खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आ रही है। तो बस इस स्टेज पे हमें गैस को बंद कर देना है और हल्की-सी जब तक कढ़ाई ठंडी ना हो जाए तब तक हमें इसे आटे को चलाते रहना है। क्योंकि कढ़ाई अभी बहुत गरम है इसीलिए ये नीचे से जल जाएगा। तो हल्की-सी कढ़ाई जब तक ठंडी ना हो जाए तब तक इसे ऐसे ही चलाते रहना है और जैसे ही कढ़ाई ठंडी हो जाए इसे 1 घंटे के लिए हमें बिल्कुल ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो ठंडा होने के लिए मैंने इसे एक दूसरी बड़ी परात में निकाल दिया है ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। इसे अच्छे से फैला देना है और इसे 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। इसे पंखे के नीचे ठंडा ना करें, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही इसे ठंडा करना है हमें। जब तक आटा ठंडा हो रहा है तब तक हमें सारे ड्राई फ्रूट जो हैं वो ग्राइंड कर लेने हैं। तो 1 घंटा हो गया है, आटा वो है जो अच्छे से ठंडा हो गया है। इसमें सारी मेवा मिला लेते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पर किशमिश डाली है। किशमिश को हमें ग्राइंड नहीं करना है, किशमिश को हमें ऐसा ही रखना है। इसके बाद सारी ग्राइंड की हुई मेवा डाल देंगे। तो मैंने काजू, किशमिश, मखाने अच्छे से ग्राइंड कर लिए थे और जो गोंद थी मैंने उसे कटोरी से दबा-दबा कर अच्छे से क्रश कर लिया था। क्योंकि गोंद को ग्राइंड करेंगे तो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएगा और इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ मैंने गोंद भी डाल ली है और नारियल का बुरादा भी मैंने डाल दिया है। अब लड्डू को मीठा करने के लिए मैंने यहाँ पर बूरे का यूज़ किया है, जिसे देसी तगार कहते हैं हम। ये ही डालना है इसमें, पिसी हुई शक्कर ना डालें, उससे बहुत बढ़िया टेस्ट नहीं आएगा। पर हम यहाँ पर देसी तगार डालेंगे तो उससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो 400 ग्राम मैंने यहाँ पर देसी तगार डाली है। सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे आटा, बूरा और ड्राई फ्रूट एक दूसरे में बहुत ही अच्छे से मिल जाएँ। आप चाहें तो यहाँ पर इलायची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हल्का-सा ड्राइड जिंजर पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ बढ़िया-सी मिक्स हो गई हैं, फटाफट से लड्डू बाँध लेते हैं। तो लड्डू बाँधना बहुत ही आसान है। तो थोड़ा-सा मैंने हाथ में मिश्रण ले लिया है और इसे लड्डू का शेप दे देंगे। तो लड्डू बनाना तो बहुत ही आसान है। तो लड्डू का साइज़ हम अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ का लड्डू बना रही हूँ। तो देखिए हमारा लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। इसी तरह से फटाफट से सारे लड्डू बना लेते हैं। तो ये लीजिए यहाँ पर हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। थे ना कितने आसान? बहुत ही बढ़िया लगते हैं ये खाने में और सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। एक लड्डू मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं ये और ये बिल्कुल ऐसे ही सॉफ्ट रहेंगे, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे। इन्हें हम 25 से 30 दिन तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन लगते हैं ये लड्डू, तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना, साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना। बाय बाय, थैंक यू।